नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे EEET के 2025 के कट ऑफ के बारे में। देखो बेटा, इसके ऊपर आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, मुझे पता है। आपको बहुत सारे टीचर्स ने पहले कट ऑफ बता दिया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ। इससे आप लोगों का मन में थोड़ा संतुष्टि हो जाएगा कि हमको अगले एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, और इस एग्जाम को अभी यहीं पे रख देना है। जब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट आ जाएगा। तो मन में अगर आपको उम्मीद है, डाउट में नहीं रहोगे आप। उम्मीद है तो एक उम्मीद बनी रहेगी, और उम्मीद नहीं है तो अगले एग्जाम के लिए आप जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक आइडिया लेके आए, क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट करे जा रहे हैं कि भैया इसके ऊपर कोई वीडियो बता दो, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। तो बेटा, कट ऑफ कितना जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। अगर कोई आपसे बोल दे कितना कट ऑफ जाएगा, तो या तो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या मैं बोलूं कि अंतर्यामी है, तो फाइनल कट ऑफ को नहीं बता सकता। एक पॉसिबिलिटीज होती हैं जो बताई जा सकती हैं कि इसके आसपास कट ऑफ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 2021 से लेके 2024 तक का जो कट ऑफ है ना, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बेस पे हम एक डाटा निकालेंगे 2025 का। हम सिर्फ कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उस टाइम कितनी सीट्स हुआ करती थी कॉलेज में, इसका भी जो है एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कट ऑफ ओनली नंबर से डिपेंड नहीं करता है, सीट्स पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन सब पे डिपेंड करता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे आप खुद भी बोल सकते हैं कि हाँ भैया इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है ना। तो हम सेफ जोन की बात करेंगे कि कितना सेफ जोन है, और कितना बच्चा थोड़ा नीचे डाउन गया है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो आगे अगले एग्जाम की तैयारी करेगा। अगर उसको ADDT देना है, बाकी पीएटी आपका आने वाला है, तो पीएटी की तैयारी आपको करनी है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते, उस पर थोड़ी रुकिएगा, लास्ट में हम और अच्छे से बात करेंगे इन चीजों पे। पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं ना, कि लास्ट में करना क्या है, वो चीजें बात करेंगे। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में कुछ चीजें कैसी हुई हैं, आपको थोड़ा अचंभा लगेगा कि 2021 की जब हम बात करें तो इस टाइम पे 4,500 लगभग बच्चों ने जो है एग्जाम दिया था, जिसमें से 311 हुआ करती थी सीट्स। 2021 की बात कर रहे हैं, उस टाइम कितनी सीट हुआ करती थी, लगभग लगभग 311 सीट हुआ करती थी। जिसमें से अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें गर्ल्स का गया था 20 और बॉयज का गया था 28। ठीक है ना, इतना कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस का 2 नंबर का फर्क हमेशा रहता है, गर्ल्स के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 26 गया था बॉयज का। बात करते हैं एससी, तो एससी का कट ऑफ यहाँ पे बॉयज का काफी ज्यादा गया था 28। इतना कट ऑफ कभी भी नहीं गया जितना 2021 में गया था एससी बॉयज का। इसके बाद फिर कट ऑफ लगातार गिरा है एससी का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, कट ऑफ ज्यादा गया था क्योंकि उस टाइम शायद सीटें कम थी, है ना, और बच्चे एससी के ज्यादा होंगे, ऐसा हो गया होगा, जिस वजह से ये रिजल्ट जो कट ऑफ है ज्यादा चला गया। बात करते हैं एसटी, तो एसटी का गर्ल्स का गया था 17.17 और बॉयज का गया था 17.27। 27 गया था बॉयज का, और जो 17 है वो गया था हुआ था गर्ल्स का। बात करते हैं ओबीसी, तो 19 और 27, यानी कि 27 गया था बॉयज का और 19 गया था गर्ल्स का। ठीक है ना। तो ये रो डाटा आपका 2021 का है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं 2022 में। अब यहाँ पे देखो कितने कम स्टूडेंट्स हुए हैं। अब यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं सिर्फ 2787 जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया, और सीट देखना जरा, सीट कितनी हो गई, 747। अब मुझे एक बात बताइए जरा, सीट बढ़ी है, एग्जाम देने वालों की संख्या घटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, कट ऑफ गिरेगा। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर गया। देखिए जरा, ओनली 26 नंबर में जो है जनरल को सीट मिल गई, ठीक है ना। 21 और 26 नंबर में जो है लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस को सीट मिल गई। इसके अलावा ये कट ऑफ में बहुत चेंज आया है, वो है एससी का। ये गया है 22 और 20 के समथिंग, यानी कि 20 के आसपास गर्ल्स को और 22 के आसपास जो है बॉयज को सीट्स मिल गई। इसके अलावा एससी का कट ऑफ 19। इसके अलावा जो है बात कर लेते हैं ओबीसी, तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 18-21, 21 बॉयज का, 18 फीमेल का। तो कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा गिरा है। वह कारण क्या हुआ है कि सीट बढ़ गई। इसके अलावा एग्जाम देने वालों की संख्या जो है कम हो गई। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, एग्जाम देने वालों से अकेले से कट ऑफ नहीं बढ़ता है,
सीट बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि एग्जाम देने वाले कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ 12th पास आउट करके बिना इसकी तैयारी करके 12th की बेस पे चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत भयंकर इसकी तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं, कुछ जो है आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं वो बच्चे भी एग्जाम देते हैं। तो बच्चों की मेहनत भले बच्चे कम है तो भी कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन सीट बहुत बड़ा फैक्टर है। सीट ज्यादा होंगी तो ज्यादा बच्चे लेने पड़ेंगे, तो कम नंबर वाले बच्चे भी चले जाते हैं। अब देख, डरना नहीं है आपको कि आपके नंबर कम है क्या नहीं है। कट ऑफ देखिए जरा, अभी 2 साल मैन है, क्योंकि 23 और 24 ये बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। जब हम बात करते हैं 24 की, तो यहाँ 2890 लगभग लगभग 2900 बच्चों ने जो है एग्जाम दिया, जिसमें से 900 सीट हमारी हो गई, और आज तक 900 ही चल रही है। 100 जो है वो डेली टेक्नीशियन की चलती है, टोटल 1000 सीट होती है। तो कितनी सीट्स हो गई? 100। अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का 2023 के अंदर एक जो कट ऑफ गया था, वो गया था आपका 29-30, 30 बॉयज का 29 गर्ल्स का, है ना। कट ऑफ थोड़ा बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस 22-20, इधर भी उतना ही गया है। फिर एससी का कट ऑफ वापस से देखिए जरा से, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया, 20 रहा है। गर्ल्स वाइज 20 के आसपास जो है सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी का कट ऑफ, तो 14 से 21 हो गया, यानी कि 14 गर्ल्स के लिए और 21 जो है बॉयज के लिए कट ऑफ हुआ था एसटी का। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो गया था 20 से लेके 29 बॉयज के लिए गया था, और जब हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए तो 20.6 ये गया था गर्ल्स के लिए। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ बढ़ गया, जबकि बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं है 2021 के मामले में देखें तो, लेकिन कट ऑफ बड़ा है। कारण क्या है कि बच्चों में जो है ना जागरूकता आ गई एग्जाम को लेके, बच्चों को एग्जाम के बारे में पता लगने लगा, पढ़ाई का लेवल स्टैंडर्ड हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं। नई जनरेशन जितनी ज्यादा आती जा रही है उतनी स्मार्ट ही आ रही है ना, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया। अब देखना जरा, अब कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा फाइनल नहीं रहता कि पिछले साल से अपन एक्सपेक्ट कर लें कि अगर बढ़ा है तो इस साल भी बढ़ेगा, या कम हुआ है तो कम होगा। इसका थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए जरा, अगर हम बात करें 2024 में, तो एग्जाम देने वालों की संख्या देखिए कितनी ज्यादा बढ़ी है। 5222 बच्चों ने जो है 24 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 5224 बच्चों ने एग्जाम दिया है। एग्जाम देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है ना। अब सीट आपके पास वही है 900 है ना, लेकिन यहाँ कट ऑफ में देखिए जरा चेंज आया है। कट ऑफ में देखिए जरा, बच्चों की संख्या बढ़ी है फिर भी कट ऑफ कम हुआ है 28-24, जबकि 2023 में कट ऑफ ज्यादा गई थी, है ना। कभी कभार क्या हो जाता है, एग्जाम में डिपेंड कर जाता है। एग्जाम टफ आया तो नंबर कम आए, सारे बच्चों के नंबर कम आए तो कट ऑफ कम दिखेगा, सारे बच्चों के नंबर अच्छे आए तो कट ऑफ ज्यादा दिखेगा, है ना। तो एग्जाम अगर टफ है इजी है, इस पे भी डिपेंड करता है ना। इस बात हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस ये वही 19-14 के आसपास गया था। अगर बात करते हैं एससी का, तो एससी का कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हुआ है, 17.58 नंबर जो है ना वो एससी का, यानी कि लगभग लगभग 18 नंबर के आसपास जो है बच्चों का सिलेक्शन हो गया था एससी। अगर एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर गया भैया, 10 गर्ल्स 19 बॉयज। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में 24-17 कितना गया, 24-17, यानी कि ओबीसी 24 गया और जो ओबीसी गर्ल्स थी उनका 17 गया, तो ओबीसी गर्ल्स का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरा है। तो ये रहा हमारा अभी तक का कट ऑफ। अब मुझे ये बताइए जरा, क्या आप इनके बेस पे एक डिसीजन ले सकते हैं क्या? तो इसके बेस पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है कभी भी। आप देखिए ना, 2021 में कितना जा रहा है, 2020 में कितना जा रहा है, 2022 में कितना जा रहा है, 23 में कितना जा रहा है, 24 में, तो इनमें लिंक ज्यादा नहीं है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें 2025 की, अब अगर हम बात करें 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो 2025 में जो बेटा ना नंबर्स बच्चों के बहुत अच्छे आए। अब आपको भी पता है कि नंबर अच्छे आए, आपने सेंटर को देखा भी होगा, आपके नंबर की बोल रहा हूँ कि आपके नंबर भी अच्छे होंगे, लेकिन नंबर बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन आप ये समझिए, अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि कट ऑफ 65 प्लस चला जाएगा या 70 चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। कारण क्या है, जैसे 2024 में अगर बच्चों ने 5 से 5,500 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो हम यहाँ उम्मीद कर लेते हैं कि लगभग लगभग जो है 6K यानी कि 6,000 बच्चों ने जो है एग्जाम दिया होगा। हाईएस्ट है कि 6,500 बच्चों ने एग्जाम दिया हो, इससे ज्यादा एग्जाम बच्चों ने दिया हो मुझे नहीं लगता है।
अब हम बात कर लेते हैं सीट्स की। तो सीट्स में नो चेंज हुआ है, सीट्स हमारे पास वही की वही है ना, यानी कि 900 जो है वो हमारे पास सीट्स है। अब हम बात करें तो कट ऑफ आपका कितना जाएगा। तो जनरल का मैं अगर आपको बता दूं तो लगभग लगभग 45 से नीचे रहेगा, 45 से नीचे जाएगा। हाईएस्ट है कि 44 या 45 कट ऑफ चला जाए, है ना। इसके समथिंग ही कट ऑफ रहेगा। आप 2-3 माइनस ऊपर कर सकते हैं, 45 47 हो जाए या थोड़ा आगे हो जाए। अगर आप जनरल में 45 के आसपास रन कर रहे हैं या 45 से ऊपर रन कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आपके कॉलेज मिलने के चांस हैं और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं 2025 के लिए। और ऊपर जो एग्जाम सिलेबस थे उसकी बात हम नहीं कह सकते वो कट ऑफ किसके लिए गया था, वो क्योंकि उसमें प्राइवेट कॉलेज का भी इंक्लूडेड है। मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 45 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज यानी पेमेंट सीट की बात करें तो इससे कम जा सकता है कट ऑफ। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की तो आप थोड़ा सा नंबर कम मान लीजिए, 40 मान लीजिए, यहाँ पे 40 जाने की संभावना है ना। अगर एससी की बात करें तो एससी में अगर आप 35 प्लस हैं, 35 प्लस हैं तो आप क्या करेंगे, आप सेफ जोन में चलेंगे। अभी जिन बच्चों के से थोड़े कम नंबर है जो मैं बता रहा हूँ वो निराश नहीं हुए, बैठे रहे हैं, थोड़ा आप लोगों की भी बात करेंगे। अभी हम एक कट ऑफ बता रहे हैं सेफ जोन वाला, है ना। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है बेटा कि मेरे कह देने से ऐसा हो जाएगा, हो सकता है 30 चला जाए या 25 चला जाए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना जा सकता है। जितना एनालिसिस मैंने किया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसा बता रहा हूँ ना। तो 25-35 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप एससी में सेफ जोन में जाने की संभावना है। अगर आपके 40 प्लस है एससी में आप हो तो आप कंफर्म मानिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी में भी मैं आप ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको, आप वही 33-35 इतना लेके चल सकते हैं, है ना। ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात रही ओबीसी की, तो इसमें भी आप 40 से नीचे की उम्मीद ना रखें क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। एमपी में ओबीसी वालों की संख्या वैसे ही ज्यादा है ना, तो कट ऑफ में उनको हमेशा बढ़ोत मिलती ही है। और अब क्या हुआ है कि बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने एग्जाम दिया है। सेंटर पे अगर आप देखे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो कई कई सालों से नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेडबल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है। तो कट ऑफ तो बढ़ेगा भाई साहब, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतना कट ऑफ, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इतना चला जाएगा क्या, तो इतना नहीं जाएगा, इतना नहीं बढ़ता कट ऑफ भाई ना, इतना कट ऑफ जा सकता है ये हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको सीट मिल जाएगी अगर आपके इतने नंबर हैं। इससे 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे भी आप करके चल सकते हैं। अब रही बात उन बच्चों की जिनके इसके आसपास नंबर नहीं है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि आपने एग्जाम तो दे दिया, इससे कम नंबर है उनकी बात कर रहा हूँ, आपने एग्जाम दे दिया, अब आपके हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में ये है कि आप निराश होकर बैठे रहें? हाँ, अगर आपके नंबर इससे ज्यादा भी हैं तब भी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। याद रखिए खुशी हमेशा दुखदाई हो जाती है। पहले ही अगर आप खुद को कांग्रेस कर लेंगे, खुद को ऐसा कर लेंगे कि अरे भैया हमारा तो हो गया, तो आप दुखदाई हो जाएंगे क्योंकि हो सकता है ना हो। आपको क्या करना है, चाहे आपके इससे नंबर ज्यादा हो या इससे कम नंबर हो, आपको आप कट ऑफ कहीं पे नहीं पूछना है। अगर आप वाकई में ये मानते हैं कि भैया सही बात कहते हैं, सही बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कट ऑफ कहीं नहीं देखना है। अब आपको वेट करना है रिजल्ट का। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा रैंक के बारे में, तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए। ठीक है ना, हर कॉलेज में 100-100 सीट है तो उतनी दिक्कत है नहीं। मेन बात ये है कि अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीईटी की तैयारी करिए क्योंकि अब एग्जाम जो है बिल्कुल पास आ गया, जुलाई में एग्जाम है। इसमें भी हमको सिलेक्शन लेना है, ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, समझिए। और आगे बात करेंगे कि दोनों साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। थोड़ा रिसर्च चल रहा है क्योंकि कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगा जैसे ही मैं अपने इस चीज के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। अब मेन बात ये है बेटा कि आप पढ़ाई पे इसका असर नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं जैसे एग्जाम दे के आ जाते हैं, एग्जाम के बाद वो पढ़ाई में मन उनका नहीं लगता है। तो भैया पढ़ाई में आप करते रहिए, एग्जाम से क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम मैंने दे दिया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हमारे हाथ में सिर्फ वेट करना है। तो अब वेट करने के लिए पढ़ते रहिए क्योंकि अभी ये हमारी नौकरी थोड़ी लग गई, ये आपकी नौकरी नहीं लगी है बेटा, इससे सिर्फ आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिल भी जाएगा तो पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या कर लोगे?
और कॉलेज नहीं मिला तब भी आपको पढ़ाई तो करनी है। तो पढ़ाई आपको करती रहनी है। अपना एम क्या है उस पर टारगेट करना है। ये हमारा पड़ाव है, ये हमारी फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ये हमेशा शिकायत मेरी आप लोगों से रहती है, मैं कई बार वीडियो में भूल जाता हूँ बोलना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप इसमें बेल आइकन वगैरह आया सब्सक्राइब के लिए लगाया करो। बाकी भाई क्या है, अगर आपको करना है तो आप करेंगे, नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करा करो, क्योंकि लाइक बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। वीडियो देखते रहते हैं फुल स्क्रीन में, मैं भी यही चाहता हूँ कि फुल स्क्रीन में देखिए, लेकिन लाइक जरूर करिए पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और एक और बात, अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करिए, अपने उन ग्रुप्स में वीडियो शेयर करिए जो ऐसे बच्चों का ग्रुप है जिसमें पीएटी एग्रीकल्चर या फिर नए बच्चे जो 11th-12th में है एग्रीकल्चर की से पढ़ाई कर रहे हैं। उन सब के लिए हम इस चैनल को बहुत ज्यादा उपयोगी बना रहे हैं। ऐसे बच्चे जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम जॉब अलर्ट भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।